प्रियंवदा का नमस्कार। आज इस कक्षा में मैं महाकवि भास का जीवन परिचय लेकर उपस्थित हूँ। आइए हम सब इस पे चर्चा करें। महाकवि भास एक प्रख्यात नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। इनके नाटक इतने सजीव हैं कि उनमें जीवन की केवल सांकेतिक अनुकृति ही प्रतिबिंबित नहीं होती है, अपितु जीवन की वास्तविक प्रतिच्छवि रसिक हृदयों को सदैव रसाभिषिक्त करती रहती है। इनके नाटक आंतरिक जीवन के ऐसे बहुआयामी चित्र फलक हैं जिनको चित्रमयता, विपुल विविध विशिष्ट तथा बहुरंगी वेश विन्यासों और भाव भंगिमाओं की अभिव्यक्ति के द्वारा कविता कामिनी विलास महाकवि कालिदास और गद्य काव्य सम्राट वाण भट्ट को भी नतमस्तक होने के लिए बाध्य कर दिया। महाकवि वाण भट्ट ने तो चरित्र चित्रण के वैशिष्ट्य के लिए इनका स्मरण किया है। स्पेशल नाटककार भास के नाटकों में जो पात्रों का चित्रण किया गया है, उनकी विशिष्टता के लिए ही इनको महाकवि वाण भट्ट ने स्मरण किया है। महाकवि कालिदास के पूर्ववर्ती नाटककारों में केवल भास के नाटक ही संप्रति उपलब्ध हैं और कालिदास के पूर्ववर्ती समाज में स्त्रियों की स्थिति की जानकारी के लिए भास के नाटकों को छोड़ दूसरा कोई साधन उपलब्ध नहीं है भी तो महाकाव्य और पुराण, जो कल्पना और सिद्धांत विशेष से संयुक्त होने के कारण तत्कालीन नारियों के वास्तविक चित्रण में उतने समर्थ नहीं हैं जितने कि शिल्प मात्र वैशिष्ट्य के कारण भास के नाटक हैं। भास के नाटकों में कुछ ऐसे नाटक भी हैं जिनमें स्त्री पात्र है ही नहीं, फिर भी उनके द्वारा उनके अन्य नाटकों में विभिन्न स्तर की, विभिन्न प्रकार की, विभिन्न स्वभाव की नारियां चित्रित हुई हैं। भास के नाट्य चित्रफलक में स्त्रियों के इतने विविध भाव चित्र संकलित हैं कि उनकी तुलना में कोई दूसरा नाटककार नहीं ठहर पाता। महाकवि भास ने अपने नाटकों में जहाँ देवियों का चित्रण किया है, वहीं राक्षसी का भी चित्रण किया है। जहाँ सीता जैसी आदर्श पत्नी चित्रित है, वहीं बसंत सेना जैसी वार वनिता भी चित्रित है। एक ओर कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जैसी सौतें चित्रित हैं, तो दूसरी ओर वासवदत्ता और पद्मावती जैसी सौतें भी हैं। भास के नाटकों में रामायण कालीन, महाभारत कालीन और महाभारतोत्तरकालीन नारियों का चित्रण है। फिर भी काल दोष खटकता नहीं है। विविध विशेषताओं से विभूषित भास के उत्कृष्ट नाटक बड़े रोचक हैं।
संस्कृत साहित्य के समस्त प्राचीन साहित्यकारों के जीवन के संबंध में स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में अत्यंत विवाद रहा है। संस्कृत नाटककारों के संबंध में हमें कुछ जानकारी भी प्राप्त होती है, क्योंकि संस्कृत नाटककारों के द्वारा अपने नाटकों की प्रस्तावना में अपना नाम, गुरु नाम, गुण आदि का विवरण देने की प्राचीन परंपरा रही है। किंतु संस्कृत साहित्य का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा, संस्कृत साहित्य का यह दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि महाकवि भास जैसे नाटककार ने अपने नाटकों की प्रस्तावना में अपने संबंध में कुछ भी बतलाने का कष्ट नहीं किया। या यह भी हो सकता है कि उनके समय में यह परंपरा शुरू ही नहीं हुई हो। यही कारण है कि महाकवि भास का नाट्य साहित्य जितना श्रद्धास्पद और गौरवास्पद है, उतना ही उनका जीवन वृत्त, उनका जन्म स्थान, जन्म काल बड़ा ही विवादास्पद है। संस्कृत के प्राचीन कवियों के संबंध में अनेक प्रकार की दंतकथाएं प्रचलित रही हैं और महाकवि भास भी इसके अपवाद नहीं है। एक दंतकथा में भास को जाति का धोबी और नाम से धावक बतलाया गया है। तत्र धावकादिनामिव धनम का उल्लेख प्रमाण स्वरूप किया जाता है। धावकादिनामिव धनम का उल्लेख प्रमाण स्वरूप किया जाता है। कहा जाता है कि श्री हर्ष की रत्नावली आदि नाटिकाओं की रचना में सहायता करने से धावक को राजा हर्ष के द्वारा धन प्राप्त हुआ था। कुछ लोग भास की उपाधि धावक मानते हैं। विद्या चक्रवर्ती रचित काव्य प्रकाश की संप्रदाय प्रकाश नामक टीका का उल्लेख भी ये लोग अपने पक्ष की पुष्टि के लिए प्रस्तुत करते हैं। यत्र तत्र कुछ ऐसे पद्य भी प्रकाशित हैं जिनमें धावक और भास की अभिन्नता सिद्ध होती है। कारणं तु कवित्वस्य न संपन्न कुलीनता धावकोऽपि हि यद्भासः कविर्नामाग्रमो भवत्। आदय भासेन रचिता नाटिका प्रियदर्शिका निर्णीयस्य रसज्ञस्य कस्य न प्रियदर्शना। तस्य रत्नावली नूनं रत्नमालेव राजते 10 रूपककामिन्या वक्षस्यत्यहतशोभना। नागानन्दं समालोक्य यस्य श्रीहर्षविक्रमः अमन्दानन्दभरितः स्वसम्भ्रमकरोत् कविम्। कारणं तु कवित्वस्य न संपन्ना कुलीनता धावकोऽपि हि यद्भासः कविर्नामाग्रमो भवत्। आदय भासेन रचिता नाटिका प्रियदर्शिका निर्णीयस्य रसज्ञस्य कस्य न प्रियदर्शना। तस्य रत्नावली नूनं रत्नमालेव राजते 10 रूपककामिन्या वक्षस्यत्यहतशोभना।
नागानंदम समालोक्य यस्य श्रीहर्ष विक्रमः अमंदानंद भरित स्वसंभम करोत्कविम। उपर्युक्त पद्यों से यह भी प्रतीत होता है कि श्री हर्ष के नाम से प्रसिद्ध प्रियदर्शिका रत्नावली के वास्तविक रचयिता भास उर्फ धावक हैं। कुछ मनीषी कवि विमर्श के आधार पर भास और धावक की अभिन्नता प्रमाणित करने का प्रयास करते हुए कहते हैं कि राजशेखर के सरस्वती पवित्राणाम और अहो प्रभावो वाग्देव्या में एक कुलाल की तुलना व्यास से की है एवं मातंग दिवाकर की तुलना वाण और मयूर से की है। इस तरह एक धोबी धावक की भास से तुलना की गई है। यही नहीं, स्वप्न वासव दत्तम और प्रतिज्ञा यौगंधरायणम, जो कि महाकवि भास की रचना है, उनके नाटक हैं, की संरचना के आधार पर प्रियदर्शिका और रत्नावली की रचना बतलाई गई है। काव्य प्रकाश के श्री हर्षादेह धावकादि नामिव धनम, श्री हर्षादेह धावकादि नामिव धनम कथन से धावक और भास की अभिन्नता तो प्रमाणित होती नहीं है, लेकिन धावकों रत्नावली प्रणयन सहाय से यह अवश्य प्रमाणित होता है कि धावक कवि ने रत्नावली की रचना में हर्ष की सहायता की है। धावक कवि ने रत्नावली की रचना में हर्ष की सहायता की है, किंतु इससे यह प्रमाणित कहाँ होता है कि धावक और भास अभिन्न थे। हाँ, इससे यह अवश्य प्रमाणित होता है कि धावक हर्ष के समकालीन थे। कुछ पत्रिकाओं में भास और धावक की अभिन्नता प्रमाणित करने वाले जो कुछ श्लोक प्रकाशित हुए हैं, उन श्लोकों की अपनी ही प्रामाणिकता संदिग्ध है। फिर भास धावक थे, ये कहाँ प्रमाणित हो रहा है। संस्कृत पंडित समाज में आज भी बहुतेरे पंडित ऐसा सामर्थ्य रखते हैं जो किसी भी दंत कथा को पद्य रूप दे सकते हैं। हमारे संस्कृत जगत में पंडितों को यह सामर्थ्य है। आज भी बहुतेरे पंडित ऐसा सामर्थ्य रखते हैं जो किसी दंत कथा को पद्य रूप देकर प्रमाणित कर दें। पद्य रूप में दंत कथा कह देने पर या दंत कथा पद्य रूप में दंत कथा कह देने पर दंत कथा सत्य कथा तो नहीं बन जाएगी। अन्यत्र धावक कवि की तुलना भास से की गई है और तुलना मात्र से अभिन्नता प्रमाणित नहीं होती। स्वप्न वासव दत्तम, प्रतिज्ञा यौगंधरायणम, प्रियदर्शिका और रत्नावली के स्थापत्य के आधार पर धावक की समकक्षता भास के साथ बतलाई जा सकती है, जो बहुत ही सटीक है, बतलाई भी गई है। उपर्युक्त दंत कथा की असत्य ऐतिहासिक उपर्युक्त प्रमाण से ही उजागर है। महाकवि कालिदास ने मालविकाग्नि मित्रम नाटक में
सूत्रधार के मुख से प्रश्न कराया कि प्रथित यश वाले भास सौमिल कवि पुत्र आदि कवियों की निर्मितियों का अतिक्रमण कर कालिदास की कीर्ति का इतना बहुमान क्यों है। किस नाटक में? मालविकाग्नि मित्रम में, जो महाकवि कालिदास द्वारा रचित है। उसमें सूत्रधार के द्वारा ही यह प्रश्न कराया है कालिदास जी ने कि प्रथित यश वाले भास सौमिल कवि पुत्र आदि कवियों की निर्मितियों का अतिक्रमण कर कालिदास की कीर्ति का इतना बहुमान क्यों है। महाकवि कालिदास के इस कथन से इतना तो स्पष्ट है कि महाकवि भास की कीर्ति कालिदास के पूर्व ही पूर्णतया प्रसारित हो चुकी थी और वे साहित्य संसार के एक अच्छे नाटककार के रूप में भी प्रतिष्ठित हो चुके थे। अतः हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि महाकवि भास कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। यह तथ्य प्रमाणित है कि धावक ने अपने समकालीन हर्ष की सहायता की थी और हर्ष कालिदास से बहुत उत्तरवर्ती हैं। यह भी प्रमाणित तथ्य है। इस प्रमाण से यह सिद्ध है कि भास और धावक की अभिन्नता केवल कपोल कल्पना है। कविता कामिनी हास महाकवि भास के जीवन के संबंध में जो दूसरी दंत कथा है, उसके अनुसार भी वे जाति के धोबी थे और उनका नाम घटकरपर था। क्या नाम था? घटकरपर। पहले धोबी थे तो उनका नाम क्या था? धावक। इस दंत कथा के अनुसार इनका नाम है घटकरपर। विचारोपरांत यह दूसरी दंत कथा भी तथ्य सुनी ही प्रतीत हो रही है, क्योंकि यह प्रमाणित तथ्य है कि भास कालिदास के पूर्ववर्ती थे और यह भी प्रमाणित तथ्य है कि घटकरपर कालिदास के समकालीन थे। सम्राट विक्रम की राज्यसभा के नवरत्नों में कालिदास के साथ घटकरपर की भी गणना की जाती है। अतः भास और घटकरपर की अभिन्नता की बात भी कपोल कल्पित ही मानी जा सकती है। महाकवि भास से संबंधित तीसरी दंत कथा भी है। उस कथा में व्यास और भास को समकालीन माना गया। दंत कथा के अनुसार व्यास अपने को श्रेष्ठ और सबसे प्रतिभाशाली कवि मानते थे और भास अपने को। श्रेष्ठता के प्रश्न पर दोनों में विवाद हो गया। पंचायत बैठी और पंचों का फैसला हुआ कि दोनों कवि अपनी अपनी रचनाओं को जलती आग में फेंक दें। जिसकी रचना आग में नहीं जलेगी वही कवि श्रेष्ठ माना जाएगा। कौन कवि श्रेष्ठ माना जाएगा? जो अपनी अपनी रचनाओं को जलती आग में फेंक देगा। जिसकी रचना आग में नहीं जलेगी वही कवि श्रेष्ठ माना जाएगा। बस व्यास और भास ने अपनी अपनी रचनाओं को जलती आग के हवाले कर दिया। व्यास के सभी ग्रंथ आग में जल गए और भास के नाटकों में भी स्वप्न वासवदत्तम को छोड़कर सभी नाटक जलकर भस्म हो गए। इस दंत कथा की पुष्टि में लोग राजशेखर का एक श्लोक उद्धृत करते हैं। भास नाटक चक्रेपि क्षेकै क्षिप्ते परीक्षितम स्वप्नवासवदस्य दाहको मूत्र पाठक।
भास भास नाटक चक्रेपि क्षेकः क्षिप्ते परीक्षितं स्वप्नवासवादस्य दाहको मूत्र पाठक। आज की कक्षा में इतना ही। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।